जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि इस प्रकार से शुक्र और शनि की युति हो तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से आप इस युति का फायदा लेते हैं और किस तरह की प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपको इनका सारी जिंदगी सुख मिल सके, आपको कभी किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के तीसरे भाव को समझना बेहद आवश्यक है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव आपकी सोशल कनेक्टिविटी का होता है, आपके प्रेजेंटेशन का होता है, आप साथ में जुड़ने वाले लोगों के साथ किस प्रकार की भावनाएं रख करके जुड़ते हैं, ये इसका भी होता है। इसी के साथ साथ यदि इस भाव के अंदर शनि देव आकर के बैठे हों तो व्यक्ति का फोकस सिर्फ सोशल गैदरिंग पर ही रह जाता है, शो ऑफ पर ही रह जाता है। वो सामने वाले को हमेशा सब कुछ और अच्छा और इंटेलिजेंसी के तरीके से ही प्रेजेंट करने में विश्वास रखता है। और हमेशा जब भी तीसरे भाव के अंदर शनि देव बैठे हों तो व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई चाहे क्यों ना कमजोर रह गई हो, लेकिन यदि व्यक्ति अपने शनि को अच्छा रखता है, उसकी जो भी प्रिकॉशंस होती हैं, जो भी उसके उपाय होते हैं, उनको यदि फॉलो करके चलता है तो ऐसा व्यक्ति अपने समाज में, अपने देश में, अपने परिवार में कुछ अलग ही काम करके अपना रुतबा कमाता है। अब यहाँ पर जब शुक्र भी आकर के बैठ गए हों तो उच्च केतु जन्म कुंडली के अंदर क्रिएट हो जाता है। हमारी पूज्यनीय लाल किताब के हिसाब से कहा जाता है शुक्र शनि की युति यदि जन्म कुंडली के अंदर हो तो उच्च केतु का फल उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। हम बात कर लेते हैं शुक्र और शनि की युति तीसरे भाव में। जब यहाँ पर आकर के बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को जो उसके मित्र मिलते हैं, जो उसके दोस्त मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसका हर मुसीबत में साथ निभाने वाले होते हैं। चाहे उसके घर में किसी प्रकार का सुख आएगा तो उसके घर में सब दोस्तों की फौज आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। और जब ऐसे व्यक्ति की शादी होती है तो उसका पार्टनर भी हमेशा उसका साथ निभाने के लिए तैयार रहता है। चाहे उसके पास फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी का सुख अच्छा अवश्य मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है, जो शर्त मैंने आपको शनि के समय पर बताई थी। ध्यान रखिएगा, जब तीसरे भाव में शनि देव आकर के बैठे हुए हों और साथ में शुक्र आकर के बैठे हों तो जन्म कुंडली के अंदर बुध का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। जन्म कुंडली के अंदर राहु का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। और मंगल देव जिस भी परिस्थिति के अंदर बैठे हों उनका अच्छा होना भी बेहद आवश्यक है। अब ये अच्छे कब होते हैं? जब व्यक्ति इन लोगों के साथ यानी इन रिश्तों के साथ वफादारी रखे, इनका नाजायज फायदा ना उठाए। और शनि देव का अच्छा होने का यहाँ पर सबसे पहली शर्त ये होती है, ऐसा व्यक्ति शराबी, कबाबी और ऐश परस्ती वाला ना हो, यानी कि अपने कैरेक्टर से बहुत मजबूत हो और शराब मांस का सेवन करने वाला ना हो। तो यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव अपना अच्छा फल जरूर देते हैं और शनि के हिसाब से फिर शुक्र का भी फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। और जब शुक्र शनि का फल व्यक्ति को अच्छा मिले तो जन्म कुंडली के अंदर केतु देव जिस भी भाव के अंदर बैठे होंगे उस भाव का फल भी अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि शुक्र शनि की युति में व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की समस्या हो, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हो, कामकाज की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही हो, अपना काम ठीक प्रकार से प्रेजेंट ना कर पा रहे हो, तो लोहे का इस प्रकार का त्रिशूल घर की छत पर व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। और दूसरा उपाय ऐसे व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, घर की उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ लोहे की तार ऐसे व्यक्ति को घर की छत पर जरूर लगानी चाहिए। नंबर तीसरा उपाय, ऐसे व्यक्ति को अपनी 48 साल यानी कि 48 ईयर्स की उम्र से पहले मकान ना बनाना चाहिए, ना खरीदना चाहिए, ना ही अपना पैसा मकान में किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 4 उपाय ऐसे व्यक्ति के लिए और भी आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन साथी का बहुत सम्मान करे, बहुत सद्भावना के साथ उसको रखे
उसके साथ किसी भी प्रकार का तानाशाही इस्तेमाल करने से शुक्र शनि की युति का अच्छा फल ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता। और 5 नंबर की रेमेडी कौन सी की जाए जिससे यहाँ पर बैठे हुए शुक्र शनि की युति का फल अच्छा मिले? जब भी ऐसा व्यक्ति अपना मकान बनाए या खरीदे या जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कराए तो देख ले, घर के सामने बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए, घर के सामने नीम, बेरी, कीकर या पीपल का पेड़ कटा हुआ नहीं होना चाहिए, घर के सामने किसी प्रकार का गंदा मैदान नहीं होना चाहिए। यानी जितनी साफ सुथरे वातावरण और जितना इन चीजों को अवॉइड करके यदि मकान बनाया जाएगा उतना ही ज्यादा ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी रहेगा, उन्नति वाला होगा और हमेशा सौहार्दपूर्ण और खुशियों से भरा होगा। कैसा लगा शुक्र शनि की युति का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं आपको बता देता हूँ, शुक्र शनि की युति उच्च केतु और बुध और मंगल भी अच्छे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा चैंपियन बनता है अपने फील्ड में, अपने परिवार में, अपने जीवन में। लेकिन यदि किसी प्रकार से अपने कैरेक्टर को और गलत खान पान को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करता है तो उसको बहुत दुख दर्द मिल सकते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा और इन उपायों का फायदा लीजिएगा। और यदि आप अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल जेन्युइन आप उपाय जानना चाहते हैं और अपने बारे में सारी जेन्युइन बातें जानना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको कंसल्टेंसी में क्या देता हूं, आपके सभी पॉइंट टू पॉइंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं खत्म हो जाते मैं कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करता, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। टाइम लिमिट आपके क्वेश्चंस के बिहाफ पर डिपेंड होती है। साथ ही साथ और क्या बताता हूं, आपका करियर किस फील्ड में बनाना अच्छा होगा, आपकी शादी किस तरह के पार्टनर के साथ होगी या आप अपने पार्टनर के साथ किस प्रकार के टर्म्स कंडीशंस रखेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, किस चीज का आप व्यापार करें तो आपको जीवन में बहुत अच्छे सुख मिल सकते हैं और किस दिशा का आप मकान बनाएं जिससे आपके परिवार में और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली है। यानी कि आप समझ लीजिए कि मैं आपको वो सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको कंसल्टेंसी में देता हूँ जो आपके जीवन में हमेशा ऊपर की तरफ आपको लेकर के जाए, क्योंकि आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है। जय माता दी।